वॉइस, आज की आवाज। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान आवेदक ने कहा उनका काम हो गया है। सीएम बोले मेरी कसम खाओ, पैसा वैसा तो नहीं लगा। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है और मेरा मकसद है कि लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाना पड़े। पंचायत स्तर पर लगने वाले शिविरों में उनको शासन की सभी योजनाओं का 100% लाभ मिले। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को जिले के जेत गांव में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के शिविर में ग्रामीणों से कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पंचायत अपने गौरव दिवस की तारीख तय करे और कार्यक्रम करे। इस दौरान सीएम के सामने धर्मेंद्र चौहान ने पोथी नामांतरण बंटवारे की जानकारी ली। आवेदक ने बताया कि उनका काम हो गया है। तब मुख्यमंत्री ने कहा खाओ मेरी कसम, पैसा वैसा तो नहीं लगा। शिविर में जेत के अलावा सरदार नगर, मछुआई, धोबी, नारायणपुर और बोराना के ग्रामीण उपस्थित थे। जन सेवा शिविर में 400 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से मुख्यमंत्री ने 35 से अधिक आवेदनकर्ताओं से संवाद कर उनके प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण करवाया। संकल्पों की पूर्ति की सीएम ने जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने जेत के गौरव दिवस के लिए संकल्पों की पूर्ति की जानकारी कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने बताया कि नर्मदा पर 4 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से घाट बनने का काम शुरू हो गया है। वहीं जेत के बाईपास की निजी भूमि का अधिग्रहण का काम भी हो गया है। 80% के आयुष्मान कार्ड बनने के साथ ही आवास प्लस के नाम जोड़े गए हैं। आवेदनों का मंच से ही निराकरण करवाया जा रहा है। वहीं सीएम ने देखा कि मंच से ही विभाग के अधिकारियों को बुलाकर निराकरण करवाया गया। धान का पैसा दिलवाने के लिए कहा गया। 24 गांवों को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि 102 करोड़ रुपए की सिंचाई योजना स्वीकृत की गई है। उन्होंने नीतू साहू को अनुकंपा नियुक्ति देने के कमिश्नर को निर्देश दिए हैं। जनसेवा शिविर में सांसद रमाकांत भार्गव ने संबोधित किया। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष रवि मालवी, सलकनपुर ट्रस्ट अध्यक्ष महेश उपाध्याय, नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सर, जैत में इसके पहले जो शिविर हुआ था सर, उसमें 329 आवेदन चारों पंचायतों के चाहिए, चारों पंचायतों के जनप्रतिनिधि हैं लोग। हाँ, तो जैत से शुरू कर दें भले। सर, जैत में 329 आवेदन आए थे सर, 216 उसमें स्वीकृत कर दिए सर। 329 में से एक एक करके बताते जाए, काय के कितने थे, कितने स्वीकृत हुए। सर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में सर 4 आवेदन प्राप्त हुए थे, चारों स्वीकृत हो गए सर। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में चारों के नाम जुड़ गए। जी सर, ठीक है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में भी सर 4 आवेदन आए थे, वो चारों भी सर पोर्टल पे चढ़ गए सर, उनमें वो भी स्वीकृत हो जाएंगे सर। मतलब पोर्टल से स्वीकृत होने में सर सम्मान, प्रधानमंत्री सम्मान के हो गए तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण के क्यों देर रह गई? सर, वो पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पोर्टल पे सर ऑप्शन है सर, वहां से एंट्री हो जाती है सर। उसके बाद में सर जब पीएम पे वो डाटा अपडेट हो जाता है सर, फिर उसके बाद में सर वो डाटा अपने सीएम किसान के पोर्टल कितने दिन में हो जाएगा सर? ये 1 महीने के अंदर अंदर आ जाते हैं सर। पहले पीएम पे आएगा सर, जो रजिस्ट्रेशन कर दिया है। उसके बाद सर चूंकि सीएम में सर अपन डायरेक्ट नहीं एंट्री कर पा रहे हैं, पीएम का डाटा सर अपलोड सीएम में होता है, इस कारण से सर वो डायरेक्ट अपन सीएम एक ही रूट बनाया। हाँ जी सर जी। पीएम इनसे कोई भेंट पूजा तो नहीं मांगता? नहीं सर, बहुत जरा स्ट्रिक्टली देख लेना, एक पैसा कोई ने ले लिया तो फिर बचेगा नहीं वो किसी को। और मैं सबसे कह रहा हूं, सबसे, एक नया पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ने दिया और फिर शिकायत की तो देने वाले को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं काय के लिए बैठा हूं, शिविर काय के लिए लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं कि लोगों को दिक्कत ना हो। आगे बढ़ो सर। वृद्धावस्था पेंशन के सर 4 केसेस प्राप्त हुए थे, वो चारों स्वीकृत हो गए सर। 2 केसेस विधवा पेंशन के मिले थे सर, वो भी स्वीकृत हो गए। और 2 सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मिले थे सर। पेंशन में लगभग सभी पंचायतों में हमने देखा सर, ज्यादातर लोगों के पहले से पेंशन स्वीकृत है। ये केवल वो केस है जो अभी जिनकी पात्रता हुई है, जैसे अभी विधवा हो गई कोई, या अभी वो थोड़ा बहुत बदलता रहेगा। किसी की डेथ हो गई तो कट जाए तो सभी जगह को जुड़ जाए। सभी जगह सर 2, 4, 5 की संख्या में आवेदन आ रहे हैं। ठीक है, सरदार नगर के बता दें। राजेश, यहाँ के आवेदन छाट के रखो भाई साहब। आज जो आए फटाफट बुला के चलना।